मोमन तू दीन को छोड़कर किस गुमराही के गड़े की तरफ राग़िब है। ये गड़ा जो खोदा गया है और कुफ़ार ने बंदा मोमन के लिए खोदा है, इससे बचें और अपने दीन की जो काम हैं उनके ऊपर आप काम करें, ताकि आपको जो गड़ा खोदने वाला है वो उस गड़े के नज़दीक भी ना पाए। जब देखें कि हम किसी ऐसी जगह नहाने वाली नहर के ऊपर हम खड़े हैं और नहाने की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अक्सर दोस्त आप जो होते हैं वो धक्का भी दे देते हैं। तो सामने मोहतरम, जब हम गड़े की तरफ जाएंगे नहीं तो हमें कोई धक्का भी नहीं दे सकता। हमें उस गड़े से बचने के लिए कुरान और हदीस का दामन पकड़ना चाहिए। अल्लाह भी फरमाता ना कि मेरी रस्सी को मजबूती से थाम लो। मेरी रस्सी क्या है? कुरान है और हदीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने उसे छोड़ दिया और हमें ये लेक्चर दिए जाते हैं कि आप खुद सर्च करें, और जब हम खुद सर्च करना शुरू कर देते हैं कि हमने फला मसले का हल निकालना है, ये मसला इस तरह है, और जब हम उस सर्च पे लग जाते हैं तो हमें दीन की जो असल समझ है वो नहीं आती। हमें एतराज़ात आते हैं, हमें दीन वालों के साथ दुश्मनी नजर आती है। जब हम किसी उस्ताद के पास, किसी मुअल्लिम के पास बैठ के तालीम हासिल करेंगे ना, उस वक़्त हमें पता चलेगा कि कुरान क्या कहता है और हदीस मुस्तफ़ा क्या कहती है। हमने मोबाइल पकड़ा है, गूगल पे सर्च मारनी है, फला मसला देखना है, वो मसला तो आ गया, लेकिन मसले की समझ लेने के लिए किसी आलिम रब्बानी की ज़रूरत ज़रूर है। ये मेरे भाइयों बात याद रखना, हमने खुद घर बैठ के मसले हल नहीं करने। अगर हम कुरान पाक भी पढ़ें तो रब फरमाता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। कुरान पढ़ के भी लोग गुमराह हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है? जब खुद तावीलें शुरू कर दें, जब दीन के अंदर हम खुद कहें कि इस तरह भी हो सकता था, इस तरह भी हो सकता था, ये मामला भी इख्तियार किया जा सकता था, उस वक़्त हमने गुमराह ही होना है। हमें चाहिए कि एक अच्छे उस्ताद, एक अच्छे आलिम दीन जिनको हमने छोड़ दिया, उनकी सोहबत इख्तियार करें। जब हम उनकी सोहबत इख्तियार करेंगे, किसी अल्लाह के बंदे, किसी सैयद ज़ादे आलिम दीन के पास हम वक़्त देंगे, तो हमें पता चलेगा कि दीन हमें क्या हुक्म फरमाता है, दीन हमें क्या हमारी इस्लाह फरमाता है। किसी भी आलिम दीन के पास चले जाएं, ज़रूर ये नहीं मैं कहता कि किसी सैयद आलिम दीन के पास जाएं, वो तो वैसे मैं लफ्ज़न बात आई तो मैंने कर दी, लेकिन जब हम किसी भी आलिम रब्बानी के पास जाएंगे, वो हमें कुरान भी जब पढ़ाएगा तो लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाएगा, हदीस भी पढ़ाएगा, लफ्ज़ ब लफ्ज़ समझाएगा। जब वो समझ हमारी जो है वो हमारे जहन में बैठ जाएगी ना, उस वक़्त हम गुमराही की गड़े की तरफ जो हमारे लिए बद मज़हबों ने खोदे हैं उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे, बल्कि दीन हक्का की तरफ, सिराते मुस्तकीम की तरफ हम जाएंगे, जब हम कुरान और हदीस का दामन थाम लेंगे। अल्लाह हमें कुरान और हदीस का दामन थामने की तौफीक अता फरमाए और आलिम रब्बानी की सोहबत में बैठ के उसकी समझ लेने की तौफीक अता फरमाए। ये हमने जब से छोड़ा, हमने दीन में खुद को जो है खुद सर्च करनी शुरू की, तो देखें किस हाल में। आज नौजवान कहता है कि आपको क्या पता है, आप तो नहीं जानते उतना जितना हम जानते हैं। ये लिबरल लोगों का काम है इस तरह की बातें करना। एक आलिम दीन से दूरी आपकी हलाकत का सबब है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।